बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उलमा अंबिया के वारिस होते हैं। इसके ज़िम्न में एक बड़ा अजीब वाक़या मेरे जहन में आया। हमारे लिए, हम सब के लिए नसीहत भरा वाक़या है, बड़ा दिलचस्प वाक़या है। और ये बातें आप हजरात के सामने होती हैं। हर शख्स चाहता है कि किसी आलिम दीन को दावत पर बुलाया जाए, उसको अपने घर बुलाया जाए, उसको दावत दी जाए, बेहतरीन से बेहतरीन खाने का नज़्म किया जाए। हर आदमी चाहता है, हर इलाके का आदमी चाहता है। ये एक आलिम दीन से मोहब्बत का तकाजा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उलमा अंबिया के वारिस होते हैं। तो ये तकाजा मेरे भी और आपके भी, सभी के सामने होता है। हर मुमकिन कोशिश ये की जाती है कि किसी आलिम को घर बुलाएं और फिर उसको खाना खिलाएं। तबर्रुकन, बरकत हासिल करना चाहते हैं। खासकर जो इमाम मस्जिदों में होते हैं, उनकी रोजाना की दावत पर आदमी ये चाहते हैं घर आए, लेकिन मजबूरी है। बाकी इस वाक़ये से हमें एक सबक मिलता है जो मैं अर्ज करने लगा हूं। अफ्रीका का ये वाक़या है। किसी शख्स ने आलिम दीन की दावत की, मस्जिद के इमाम साहब थे, उनकी दावत की, खाना तैयार हो गया, इमाम साहब को बुलाया गया, घर आ गए, खाने से फारिग हो गए, खाना खाकर वापस चले गए। अब उसकी अहलिया ने कुछ रकम किचन में रख दी थी, वही उसका कमरा रहने सहने का था, वही किचन थी, बड़ा कमरा था। अब जब खाने से फारिग होकर इमाम साहब चले गए, उसके जहन में आया कि मैंने एक मोटी रकम जो रखी हुई थी वो मुझे नजर नहीं आती। चारों तरफ तलाश किया, मकानात में पूरी जगह तलाश किया, कहीं वो रकम नजर ना आई। अब उसने अपने खाविंद से मालूम किया कि वो रकम जो मैंने फुला जगह टेबल पे रखी थी, क्या आपने उस रकम को लिया है? उसने मना कर दिया, मैंने रकम नहीं ली, मुझे तो मालूम भी नहीं, आपने कहाँ रकम रखी थी? अब वो बड़ी कश्मकश में मुब्तला है कि हमारा एक छोटा सा बच्चा है जो दूसरे कमरे में है, वो चलता भी नहीं है, उसने भी उठाया नहीं। इमाम साहब के अलावा कोई और बंदा हमारे घर आया भी नहीं। आखिर वो रकम गई तो गई कहाँ? बहुत तलाश किया लेकिन रकम ना मिली। आखिर उनके दिलों में ये बात आई कि ये रकम इमाम साहब ने उठाई। अब उनके दिल में ये ख्याल आया कि अगर हम इमाम साहब से मालूम करें तो वो ये कहेंगे इल्जाम लगाते हैं, किसी और से जिक्र करें तो ये भी बेहतर नहीं। एक आलिम दीन भला ऐसा काम क्यों कर सकता है? लेकिन उनकी इस बात ने यकीन दिलाया कि हाँ, ये काम उस आलिम ने ही किया है, क्योंकि रकम नहीं मिलती। अब आखिर वो आदमी इमाम साहब से कटने लगा, दूर दूर रहने लगा कि करीब जाऊंगा तो दुआ सलाम होगी। बदजन हो गया कि एक आलिम दीन जिस पर लोग भरोसा करते हैं, उसको तबर्रुकन घर पे बुलाते हैं और वो नबी के वारिस है, आखिर उन्होंने ये काम क्यों किया? ये काम तो उन्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो बात उनके जहन में घुलती रही। आखिर ये बात वहां तक पहुंची कि पूरा साल गुजर गया। इमाम साहब भी थोड़ा सा मशगूली की वजह से उससे कटने की वजह ना मालूम कर सके। आखिर रमजान का महीना आ गया। पिछले रमजान में दावत की थी, अब जब रमजान का दूसरा
साल शुरू हुआ, पहला रमजान गुजर गया, अब लोगों ने दावतें शुरू कर दी। बाज इलाकों में सिर्फ रमजान में दावतें किया करते हैं, तो सबके यहाँ दावत होने लगी। अब उसकी बीवी ने भी ये कहा इमाम साहब की दावत कर दें। वो शख्स भी ये कहने लगा हाँ, कहते तो ठीक है, आखिर दावत कर दी जाए। वो इस नीयत से इमाम साहब के पास पहुंचा और कहने लगा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इमाम साहब ने जवाब दिया, कहा भाई खैरियत से हैं? कहा जी खैरियत से तो हूँ, लेकिन आपको मेरा रवैया मालूम हो गया होगा, साल भर गुजर गया, मैं थोड़ा सा आपसे बचने लगा, कटने लगा हूँ। कहने लगा हाँ, मैं भी मशगूली की वजह से आपसे मालूम ना कर सका कि आखिर क्या वजह है जो आप मुझसे नाराज से रहने लगे हैं। तो वो यूं कहने लगा कि हजरत, पिछले साल जब मैंने आपको दावत की थी, दावत पर बुलाया था, आपके याद है ना? इमाम साहब कहते हैं हाँ भाई मेरे याद है, अच्छी तरह से आपने दावत की थी। तो वो यूं कहने लगा, इमाम साहब बड़े ताज्जुब की बात है कि आप दावत में गए थे और उसी दिन से हमारी रकम गायब हो गई थी, रकम ना मिल सकी। इमाम साहब ने उसकी ये बात सुनी और फिर यूं कहा कि भाई मैं दावत में गया था और वो जो रकम आपकी रखी थी वो मैंने ही उठाई थी। उसको बड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन इमाम साहब अपनी बात जारी रखते हुए यूं कहते हैं, आंखों से आंसू आ गए और यूं कहा, ए अल्लाह के बंदे, मैंने वो रकम उठाई थी लेकिन किसी जगह मैंने ना रखी, कहीं मैं चटाई के नीचे रख देता, बिस्तर के नीचे रख देता और वो आपको हाथ ना लगती। मैंने वो रकम उठाई और कुरान करीम में रख दी कि वो अल्लाह की बंदी तुम्हारी अहलिया जब पढ़ेगी तो वो रकम उसको मिल जाएगी, उसके सामने आ जाएगी। लेकिन अल्लाह, कैसे आप लोग हैं कि पूरे साल कुरान पढ़ने की नौबत ना आई। अगर आप कुरान खोल के देख लेते तो मुझ पे इल्जाम तराशी ना करते, मुझ पे बहतान न लगाते, मुझे चोरी का इल्जाम न देते। आखिर अल्लाह का ये कुरान आपने पूरे साल न खोला। ए अल्लाह के बंदो, ए इंसानों, नबी के उम्मतियों, तमाम लोगों के लिए ये वाकया बड़ा दिल दहला देने वाला है कि वो कैसे इंसान थे, पूरे साल कुरान ना खोल सके। इमाम साहब रो रहे हैं और यूं कहते हैं कि अल्लाह के वास्ते कुरान को अपना लो, कुरान को पढ़ो, कुरान से मोहब्बत करो। तो मेरे अजीजों, कुरान से दूरी की सबब ये था, दूरी की वजह ये बनी थी कि एक आलिम दीन से नफरत कर बैठे, एक आलिम दीन से हसद कर बैठे, बुग़्ज़ कर बैठे, एक आलिम दीन पर तोहमत लगा बैठे। अगर वो कुरान से मोहब्बत करते हुए होते, कुरान को पढ़ते होते, तो ये इल्जाम तराशी हरगिज़ न करते। इस वाक़ये ने हमें ये सबक दिया है कि हमें कुरान से सच्ची मोहब्बत करनी चाहिए। किसी आलिम दीन पर कभी भी झूठी तोहमत न लगाएं, पहले उसकी वजाहत कर लें। अगर पूरे साल में किसी दिन आकर वो ये बात मालूम कर लेता तो उसको खबर हो जाती कि सच्चाई क्या है।